Dear students, good morning to all of you. आज हम एक सस्पेंडेड वायर, हमने वायर कहीं से सस्पेंड किया तो उसके अपने ही वेट के कारण उस पर कितना स्ट्रेस अप्लाई होगा और उसकी लेंथ में कितना एलोंगेशन आएगा, कितना बढ़ेगा उसकी लेंथ, अपने ही वेट के कारण ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए, एक वायर किसी सपोर्ट से हमने सस्पेंड किया, एक सपोर्ट है, यहाँ से हमने एक वायर लटका दिया। इस वायर की लेंथ मान लेते हैं L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है। तो इस वायर पर जो ग्रेविटी लगेगी, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होगा वो होगा ठीक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और इसे यूनिफॉर्म वायर, यदि वायर आपका यूनिफॉर्म है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? ठीक सेंटर ऑफ मास पर ही, एक छोटे बॉडी के लिए। क्योंकि छोटा बॉडी जहाँ पर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उस पूरे स्पेस में आप जी की वैल्यू को कॉमन यूनिफॉर्म मान सकते हो। और जब जी उस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म हो, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होता है। तो इस बॉडी का, यानी कि इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो ठीक सेंटर पर, और इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ होगा? तो ठीक सेंटर पर। और जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पर अर्थ ने अपना ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई किया है, जिसको कि हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं W। और W के बारे में आपको मालूम है, इट इज़ द मास इनटू G। तो इस पॉइंट पर लग गया, सेंटर पे लग गया एक फोर्स जो कि उसके वेट के बराबर है, और यही फोर्स, यही वेट इस वायर को पुल करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, और इसलिए उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो जो लेंथ ये बढ़ा रहा है वो कितने लेंथ में? इफेक्टिव लेंथ कितना हुआ वायर का? इतना ही हुआ, L/2। तो L/2 लेंथ की वायर के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है W, तो कितना पुल आएगा, कितना एलोंगेशन आएगा, हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ द वायर is equal to capital L and area of cross section is equal to, suppose A, density of the material of the wire is suppose rho। उसकी डेंसिटी जो है वो रो के बराबर है। किसका? ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, स्टील का है तो स्टील का, कॉपर का है तो कॉपर का, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की डेंसिटी हमने मान लिया रो है। तो मास ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर कैपिटल M विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हुआ? तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, A इंटू L, और डेंसिटी हो गया रो, डेंसिटी हो गया रो। ठीक, इतना मास इसका है, एंड देयरफॉर वेट ऑफ द वायर W बराबर होगा mg। तो m की जगह मैंने रखा AL रो इंटू G। इतना फोर्स अप्लाई हुआ इस वायर के ऊपर, एंड देयरफॉर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द वायर
इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अप्लाई हुआ है W, एरिया है A के बराबर। यहाँ पर भी यदि आप एरिया निकालें वायर का, तो वायर का एरिया तो A ही होगा, यूनिफॉर्म वायर है। तो स्ट्रेस हमको मिल रहा है W, हमने W की वैल्यू निकाला हुआ है AL रो जी अपॉन A। तो A और A तो कैंसिल हो गया, देन इट इज L रो जी। फॉर ए गिवन वायर रो इज कांस्टेंट। एक मटेरियल के लिए रो कांस्टेंट और जी तो है ही कांस्टेंट, तो डिपेंड ओनली अपॉन द लेंथ, कि कितनी लेंथ का वायर आपने लटका रखा है। ये केवल उसी पे डिपेंड करेगा। कितना मोटा वायर आपने लटका रखा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए आ ही नहीं रहा है। तो आप सेम लेंथ का पतला वायर लटका लें, मोटा वायर लटका लें, सेम लेंथ का, सेम मटेरियल का, तो दोनों वायर पे जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो इक्वल होगा L रो जी। ठीक है ना, इतना मिलता है। तो इट ओनली डिपेंड अपॉन लेंथ एंड नॉट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेडियस ऑफ द वायर। एरिया किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। और रेडियस मीन्स द थिकनेस, तो थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया स्ट्रेस। लेट यंग्स मॉडुलस of the material of the wire is equal to y, कि इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो y के बराबर है। Then y is given by the stress upon strain, द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना आया है? तो L रो जी। स्ट्रेन कितना होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कितना आया है? L/2। इसी पे तो ये, इस L/2 लेंथ पर ही तो ये फोर्स अप्लाई हुआ है। तो L/2 लेंथ में ही उसने जो भी चेंज लाना है वो लाया हुआ है। तो क्या मिला? ये 2 तो आ गया ऊपर और ये L आ गया सबसे ऊपर। तो L स्क्वायर रो जी अपॉन 2 डेल्टा L, एंड देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू L स्क्वायर रो जी डिवाइडेड बाई 2y। तो बच्चों यह है स्ट्रेस और यह है एलोंगेशन, कि अपने ही वेट के कारण वायर में जो एलोंगेशन आता है वो इतना आएगा। तो स्ट्रेस तो डिपेंड करता है L पर, लेंथ पर। तो एलोंगेशन डिपेंड करेगा लेंथ के स्क्वायर पे, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा एलोंगेशन मिलेगा, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी मिलेगा। लेकिन ये केवल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी लेंथ यदि आपने डबल किया स्ट्रेस तो डबल होगा, लेकिन एलोंगेशन जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। तो आप एलोंगेशन और अपना स्ट्रेस उसके अपने ही वेट के कारण जो अप्लाई हो रहा है, अपने वेट के कारण जो एलोंगेशन हो रहा है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये 2 बातें आपको बतलानी थी। आप इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं और आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इन्हें एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो, और इस फार्मूले से जो भी पूछा जाए, स्ट्रेस या एलोंगेशन जो भी पूछा जाए, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।